स्टूडेंट्स, क्लास 6 आप लोगों ने देखी वीडियो के मुतशाबिह अल्फाज कौन से होते हैं, ठीक है ना। मुतशाबिह अल्फाज की मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दी है। अब आप आ जाएँ, वर्कबुक का आपका पेज है ये, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है, पेज नंबर 26 लिखा हुआ है, ठीक। वर्कबुक पे ये पेज आपने ओपन करना है, सही। और इसमें आपने इन अल्फाज से, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं अल्फाज हैं, एक ही अल्फाज जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मानी मुख्तलिफ हैं। अब देखें, ये जो है तजनीस लफ्ज़ी, ये टॉपिक है आपका। तजनीस लफ्ज़ी यानी कि 2 अल्फाज का यकसा होना, एक जैसा होना, पर मायने में मुख्तलिफ होना। इसको मुतशाबिह अल्फाज भी कहते हैं और तजनीस लफ्ज़ी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक अदा है अदा करना, किसी के पैसे अदा करना। तो जब आप इसका जुमला बनाएंगे तो इस सेंस में बनाएंगे, मैंने अपने दोस्त के पैसे अदा कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वर्ड है आपके पास अदा, जिसका मायने है ढंग यानी कि तरीका। तो आप इसका जुमला यूँ लिखेंगे, उसने बड़ी अदा से अपनी गलती का एतराफ़ किया, या उसने बड़ी अदा से ऐसी अदा दिखाई कि लोगों के दिल जीत लिए, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। नंबर 3, बार। नंबर 3 है आपके पास बार। एक बार है बोझ और एक बार है दफ़ा, ठीक है। यानी कि इतनी बार जो है मैंने ये काम किया, या इतनी बार मैंने ये गलती की, तो उसको कहते हैं बार, यानी इतनी दफ़ा। और ये बार होता है बोझ, जैसे किसी भी चीज़ का बार। मैं इस झूठ का बार मज़ीद नहीं उठा सकता, झूठ का बार यानी कि बोझ, ठीक है। अब दफ़ा, मैंने कई बार स्कूल से छुट्टी की, कई बार यानी कई दफ़ा, ठीक है। इस सेंस में इसका सेंटेंस बनेगा। आपने यहाँ पे 2 दफ़ा सेंटेंस बनाने पर दोनों दफ़ा मानी मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, अब एक है बेड़ा। बेड़ा नज़र आ रहा है आपको, बे पे ज़बर है, ठीक है। बेड़ा कहते हैं कश्ती को, ठीक है। अच्छा, मुसाफिर ने क्या लिख देंगे यहाँ पे, मेरे पास एक खूबसूरत बेड़ा है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये कश्ती है, या यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह हमारा बेड़ा पार लगाए, हमारी कश्ती पार लगाए। अब ये दूसरा लफ्ज़ है बीड़ा। बीड़ा कहते हैं पान को। आज जो है वो बीड़े का पान के सेंस में आप सेंटेंस बनाएंगे कि जो है बीड़ा, मैंने आज जो है वो बीड़ा खाया जो कि बहुत मीठा था, ठीक है। या इस बीड़े का जायका बहुत अच्छा था, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पूर्वा, यानी कि हवा, पूरब से आने वाली हवा, पूर्वा। आज पूर्वा बहुत सुहानी है, जो हवा चल रही है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखेंगे परवा। परवा, इसका तो सिंपल यानी कि आपको इसको आइडिया है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, तवज्जो या फ़िक्र को कहते हैं, इसके मायने ये हैं। तो आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो इस सेंस में बनाएंगे कि उसने अपने होमवर्क की कोई परवाह ना की, या यूँ कर लेंगे कि अली ने अपने बीमार वालिद की परवाह ना की और वो मज़ीद बीमार हो गए। कुछ भी, किसी भी सेंस में आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है बीन। बीन जो बांसुरी होती है, बजाने वाला आला, तो ठीक है ना। तो बीन बजाते ही सांप जो है वो बाहर आ गया, ठीक। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बीन जो है वो बजाने वाला आला। और बैन यानी कि रोना, मातम करना, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, औरतों का बैन अल्लाह को नापसंद है, ठीक है। रोना, मातम करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरीके से। तो ये तमाम आपने सेंटेंसेस बनाने हैं बुक के ऊपर भी। और जिन बच्चों के पास बुक पे ये फिल है, वो बच्चे अपने उर्दू ग्रामर की कॉपी पे इस काम को करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आपने मुतशाबिह अल्फाज की वीडियो लाजमी देखनी, और फिर आपने जो ये होमवर्क मैंने सेंड किया आपको, आपने इसको जो है वो वीडियो देख के और फिर अपनी वर्कबुक पे काम करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।